आज हम कर्व के सेटिंग आउट के न्यूमेरिकल्स को आज हम देखेंगे, क्योंकि इसका एलिमेंट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो इसके संदर्भ में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इसमें यदि आपका कर्व जा रहा है और कर्व यदि गया है तो उसमें कर्व का रेडियस आपका क्या होगा, इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आज देखते हैं कि इफ ए सर्कुलर कर्व पासिंग थ्रू the points A, B and C, ये 3 पॉइंट से जो है कर्व पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट्स, इसका जो है आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A, B, C are given below। तो इसमें आपका हो गया स्टेशन और ये आपका हो गया लैटिट्यूड और ये हो गया आपका डिपार्चर। इसमें 3 पॉइंट्स जो है ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट को देख रहे हैं, जिसमें मेरा ये पॉइंट जो है 0 0 यानी कि ओरिजिन से कनेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट जो है 60 45, ये है 60 नॉर्थ और जो मीटर में होगा, और ये 45 नॉर्थ सॉरी ईस्ट, और इसका हो गया आपका 50 नॉर्थ और 120 ईस्ट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार मेरा ये कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये सॉल्यूशन जो करेंगे इसमें हमारा कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए देख लीजिए आप, इसमें मान लीजिए आपका इस तरह से मेरा पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है नॉर्थ और ईस्ट एक्सिस में दिया हुआ है, और इस तरह से मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ, और ये मेरा हो गया 0 0। तो 0 0 हुआ तो यहाँ पर जो है ये 90 का पोजीशन बनाता है। और मान लीजिए इसके एक्सिस पर यदि हम लोग देखते हैं तो इसके आधार पर, इसमें यहाँ पर बोर्ड में रफ फिगर ही बनेगा आपको, 1 2 3 4 और यहाँ पर मान के चलिए 5 और ये आपका 6, इस तरह से पॉइंट है आपका। और इसका है 1 2 3 4 5
6, 7 इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। अब इसमें हम लोग जो है वन डिवीजन को हम 20 मीटर लेते हैं। तो 20 मीटर लेते हैं तो मान के चलिए ये 60 है, 1 2 3, तो ये मेरा यहाँ पर हो गया ये 60 मीटर। यहाँ पर यदि आप जाते हैं 60 मीटर, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 40 और यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 80 और यहाँ हो गया 100। तो इस तरह से ये जो है एक्सिस है लैटिट्यूड का, और ये एक्सिस जो है आपका डिपार्चर का, जो दोनों प्लस एक्सिस में आता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया आपको 50 का, तो इसका मिडिल पोजीशन को आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हुआ आपका यहाँ पर 45, तो यहाँ पर एक 40 और ये लगभग यहाँ पर आएगा। तो 60 45 का एक पॉइंट है, तो 60 45 का पॉइंट जो है मेरा ये पोजीशन यहाँ पर बना सकता है यहाँ। तो दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट आपका ए था ओरिजिन, दिस पॉइंट इज बी एंड देयर कोऑर्डिनेट इज +60 और +45। तो इस प्रकार ये कोऑर्डिनेट पी प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है आपका 50 और 120। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 120 होगा, और 120 जो है 50 का एक्सिस में कटता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का पोजीशन लेगा, और यहाँ पर जो है ये इस तरह का पोजीशन लेगा 50 का। तो इस तरह से लेगा, तो यहाँ पर जो है मेरा इस तरह का पॉइंट आउट हुआ। तो पॉइंट आउट हुआ, तो दिस पॉइंट इज सी। और यहाँ पर जो है सी, अब ये कोऑर्डिनेट है +50 और 120 प्लस, इस तरह से मेरा कोऑर्डिनेट गिवन हुआ है। अब यहाँ पर हम ये तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिला देते हैं, और एक ट्रायंगल जो है स्केलन ट्रायंगल फॉर्म होता है यहाँ। इस तरह से एक स्केलन ट्रायंगल फॉर्म होता है यहाँ, इस तरह से। अब यहाँ से ये तीनों, चूंकि इसको हम लोग बाइसेक्टर करते हैं, यदि ओरिजिनली देखिएगा तो इसको हम लोग यहाँ से बाइसेक्ट करते हैं प्रोटेक्टर से। बड़ा प्रोटेक्टर रहता तो हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से एक बाइसेक्टर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बाइसेक्टर एक ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से ये लाइन जो है यहाँ पर बढ़ता है मेरा। और इसको यदि बाइसेक्टर करते हैं यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक लाइन इंटरसेक्ट करता है। और जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ सर्किल हो जाएगा। सेंटर ऑफ सर्किल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है ये सर्किल को लेते हुए, चूंकि ये मेरा एक रेडियस फॉर्म हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक अगेन रेडियस फॉर्म हुआ है इस तरह से। और ये रेडियस के रिफरेंस में हम यहाँ से एक कर्व जो है आपका एक ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। और इस तरह से मेरा जो है आपका कर्व ड्रॉ होगा। जो मैनुअली समझ में आता है ड्राइंग, ये नहीं कि इसमें बहुत सारा पिक्चर हम डाल दें, एडिट कर दें और उसमें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, तो उस तरह का सेंस नहीं होता है। जो मैनुअली सीखिएगा वही एक अस्थाई पोजीशन होता है। तो इस तरह से मेरा कर्व का पोजीशन देखिए, ये रोड आया, क्योंकि ये मेरा जो रिप्रेजेंट है वो मेरा सेंटर लाइन होगा, सेंटर लाइन ऑफ कर्व। यदि रोड उठ जा रहा है तो इस तरह से सेंटर लाइन होगा, और इस तरह से वो रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पर यदि हुआ है
तो ऐसा कंडीशन जो है ये सेटिंग आउट कर्व का होगा और आपका ये पोजीशन आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कोई भी ट्रायंगल जो है इसमें देख लीजिए, यदि कोई भी ट्रायंगल बनता है और इससे यदि कर्व मेरा पास करता है तो ये मेरा इसका सेंटर होगा और ये मेरा रेडियस होगा। तो रेडियस निकालने का सूत्र होता है जैसे ए बी और सी, इस तरह से ए बी सी है और ये मेरा आर है, ये सेंटर ओ है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए इस पाथ में जो है रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से एंगल ए, तो ये साइड जो है आपका ए हो जाएगा, ये बी है एंगल तो इसका साइड बी हो जाएगा और एंगल सी है तो ये साइड सी हो जाएगा। इस आधार पर देखें तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए बाय साइन एंगल ए इज इक्वल टू बी बाय साइन एंगल बी इज इक्वल टू सी बाय साइन एंगल सी इज इक्वल टू 2r, ये फॉर्मूला होता है। तो r निकालने का फॉर्मूला जो है, यदि r निकालें तो r इज इक्वल टू a बटा 2 इंटू साइन एंगल a इज इक्वल टू b बटा 2 इंटू साइन एंगल b इज इक्वल टू c बटा 2 इंटू साइन एंगल c। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्व यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम यदि ये कोण निकाल लेते हैं एंगल ए और ये BC मतलब है ये भुजा ए है, यदि ये चीज़ को निकाल लेते हैं तो फिर मेरा डायरेक्टली यहाँ जो है रेडियस प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त हो जाएगा तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें हो गया बियरिंग, ये थियोडोलाइट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम बियरिंग ऑफ लाइन AB, बियरिंग ऑफ लाइन AB। बियरिंग का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बटा डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें यदि हम लोग आगे बढ़े तो इसमें हो गया टेन इनवर्स डिफरेंस ऑफ डिपार्चर AB का, तो यहाँ पर हो गया प्लस 45 माइनस 0 अपॉन प्लस 60 माइनस 0, इस तरह से आया। डिफरेंस ऑफ डिपार्चर दिस लैटिट्यूड, ये आपका डिपार्चर है, ये आपका लैटिट्यूड है, ये आपका डिपार्चर है, ये आपका लैटिट्यूड, इस तरह से हम लोग डिफरेंसेस करते हैं। और यहाँ हो गया टेन इनवर्स और यहाँ पर हो गया प्लस 45 बाय प्लस 60, तो एक वैल्यू देगा। चूंकि ये मेरा क्या है, डिपार्चर है और ये मेरा क्या है, ये मेरा डिपार्चर है, ये मेरा लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का साइन जो मेरा प्लस है, डिपार्चर का साइन भी प्लस है। क्वाड्रेंटल सिस्टम में इसका रिप्लाई मिलता है, तो इसमें हो गया नॉर्थ और ईस्ट, और इसका आपको टेन इनवर्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 36, 52 और 12, 36 डिग्री 52 मिनट और 12 सेकेंड, इस तरह से इसका वैल्यू जो है आपका प्राप्त होगा। तो इस तरह से बियरिंग ऑफ AB निकाल लिए। सिमिलरली ये AC का बियरिंग निकालेंगे, तो इसमें हो गया बियरिंग ऑफ लाइन AC, तो इसमें जाएंगे हम अगेन टेन इनवर्स जो पहले किए हैं, इसी तरह से इसको निकालेंगे हम प्लस 120 माइनस 0 और प्लस लैटिट्यूड 50 माइनस 0,
तो इस तरह से यहाँ आ गया +120/+50। इस तरह से इसमें भी आ गया नॉर्थ और ईस्ट। और इसको यदि सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर में यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 10 इनवर्स रहेगा और इसका मान जो है प्राप्त होगा आपका 67 डिग्री 22 मिनट और 48 सेकेंड। 67 डिग्री हो गया और आपका यहाँ पर 22 मिनट और 48 सेकेंड। तो इसका हो गया 22 मिनट 48 सेकेंड, इसका आपका वैल्यू निकल गया आपका। अब ये वैल्यू जब निकल गया तो एक साइड हमको चाहिए BC का लेंथ। तो BC का लेंथ यदि निकालते हैं तो इसमें लिखते हैं लेंथ ऑफ BC। तो लेंथ ऑफ BC इक्वल टू, इसका फॉर्मूला अलग होता है, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड का होल स्क्वायर। तो इस तरह का फॉर्मूला जो है बिलोंग करता है। और इसमें यदि हम जाते हैं डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, तो BC का डिपार्चर हो जाता है प्लस 120 माइनस 45 का स्क्वायर प्लस हो जाता है प्लस 50 माइनस 60 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यदि इसको सॉल्व आउट करते हैं तो इसका जो मान हो जाता है आपका 74.52। इसका मान हो जाता है 74.52 मीटर इसका लेंथ निकलता है ना। ये पाइथागोरस से निकल रहा है आपका। यदि चाहिएगा तो इसको इस रूप में भी कर सकते हैं। 120 मतलब हो गया ये 75 प्लस का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर। यदि इसको निकालिएगा तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगा। अब आपको ये फार्मूला में आ जाना है, जो फार्मूला आपको गिवन किया गया है। और ये फार्मूला गिवन किया गया है तो डायरेक्ट हम निकालेंगे आर इज द रेडियस ऑफ कर्व। आर बराबर हो गया BC यानी कि A BC अपॉन 2 एंगल साइन A। तो इसमें जाएंगे तो BC का मान जो हमको प्राप्त हुआ है 74.52 अपॉन 2 इंटू साइन, ये एंगल कितना निकला मेरा, एंगल तो निकाले ही नहीं, यहाँ पर एंगल हमको निकालना होगा। एंगल यहाँ पर देख लीजिए, ये एंगल यहाँ निकाल दे रहे हैं। ये एंगल हमारा चाहिए तो एंगल ए जो होगा ये दिस बियरिंग माइनस दिस बियरिंग। तो यहाँ पर हो गया 67 डिग्री 22 मिनट 48 सेकेंड, 67 डिग्री 22 मिनट और आपका हो गया 48 सेकेंड माइनस ये हो गया 36 52 और 12 36 और 22 मिनट 48 सेकेंड। तो इस तरह से ये एंगल जो मेरा प्राप्त हुआ है, ये मेरा एंगल जो है 36 ये मिला 30 डिग्री 30 मिनट और 36 सेकेंड। इस तरह से एंगल प्राप्त हो गया। तो ये एंगल का वैल्यू हो गया मेरा 30 डिग्री 30 मिनट और 36 सेकेंड। इस तरह से यहाँ जो है वैल्यू हम लोग रखेंगे और ये लेंथ जो मिला हुआ है 74.52 मीटर ये मिला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ साइन जो हो गया 30 डिग्री 30 मिनट और 36 सेकेंड इस तरह से है। और इसका जब हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ मेरा 74.52 होगा। ये हमारा लेंथ कितना हुआ, थोड़ा सा इसमें चेक करने दीजिए। इसमें
75 पॉइंट, लेंथ आपका थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, ये 75 पॉइंट जो निकला हुआ है 64 मीटर है आपका, 64 मीटर ये लेंथ निकालिएगा और यहाँ पुट करिएगा 75.64 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर BC का लेंथ जो हो गया यहाँ पर 75.64 मीटर, इस तरह से। और ये मान जब रखिएगा यहाँ पर तो इसका लेंथ जो आ रहा है 74.52 मीटर्स इसका आपका लेंथ आ रहा है। तो इस प्रकार जो है हम लोग सेटिंग आउट कर्व का जो है हिसाब को बना सकते हैं। इसको बारीकी से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, ये सब हम लोग बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में वो आपका आएगा। थैंक यू। ओके।